आकाशवाणी का ये बंबई केंद्र है। प्रस्तुत है बंधु माधव लिखित मूल मराठी उपन्यास रमाई पर आधारित। हिंदी अनुवाद जगदीश कुमार निर्मल का है। अब तक हम बतला चुके हैं कि रमाबाई का विवाह रामजी सूबेदार के पुत्र भीमराव अंबेडकर से जब हुआ तो रामजी सूबेदार का अपने पुत्र भीमराव को उच्च शिक्षा दिलवाने का लक्ष्य रमाबाई का भी जीवन लक्ष्य बन गया। भीमराव अपने समाज के प्रथम स्नातक हुए, अतः उनका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया गया। पर भीमराव को बड़ौदा नरेश द्वारा दी गई छात्रवृत्ति की शर्तों के अनुसार बड़ौदा रियासत की नौकरी करने जाना पड़ा। पिता रामजी सूबेदार को भीमराव की पढ़ाई खंडित होने से बड़ा धक्का लगा और उनका देहांत हो गया। भीमराव बड़ौदा की नौकरी छोड़कर वापस आ गए। रमाबाई और भीमराव के भाई आनंदराव ने भीमराव को आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए उत्साहित किया। तभी उन्हें बड़ौदा नरेश सयाजीराव द्वारा उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिल गई और वो अमेरिका चले गए। और अब आगे। कैसा अस्थिर है ये संसार। क्षण में प्रलय हो जाएगी, किसे मालूम था। जैसे तैसे गृहस्थी की गाड़ी चल रही थी, वो भी भगवान से देखा नहीं गया। धीरज रखो भौजाई, भगवान को दोष देने से क्या फायदा। हमारे भाग्य फूटे हैं, नहीं तो आनंदराव दादा छोटी सी बीमारी में कैसे चल बसे। उधर परदेश में साहब जा फंसे हैं और इधर हम लोग निराधार हो गए। ना रो लक्ष्मी भौजाई, ना रो। तुम बड़ी हो, तुम्ही ने ऐसे धीरज छोड़ा तो मेरा क्या होगा। तू क्या और मैं क्या रमा, कैसे चलेगी अब गृहस्थी की गाड़ी। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका खाना पीना सभी कुछ तो करना है, और घर में फूटी कौड़ी नहीं। ऐसी हाय हाय करने से नहीं चलेगा भौजाई। अब टूटी हुई गाड़ी को हम खींचेंगे, मजदूरी करके बच्चों का पेट भरेंगे। क्या कहा, अब हम मजदूरी करेंगे। हे परमेश्वर, क्या क्या दिखलाएगा तू। भौजाई ऐसे दुखी ना हो, समय पड़ने पर सब करना पड़ता है। तुम घर चूल्हा संभालना, मैं कुछ कामकाज कर लूंगी। करने से ही तो कुछ होता है, ऐसी सीख मेरी माँ ने दी है। पर तुम करोगी क्या। कुछ भी। देखो सामने वो जो गिरी हुई दीवार है ना, उस पर गोबर के कंडे थापूंगी और सूखने पर उन्हें बेचकर कुछ पैसा मिलेगा। लालबाग, वर्ली, जहां जहां गाय भैंसों के तबेले हैं, वहां जाकर गोबर इकट्ठा करूंगी और यहाँ लाकर थापूंगी। अरे इतने पढ़े लिखे आदमी की घरवाली तू ये काम करेगी, लोग क्या कहेंगे। मेहनत करके पेट भरने में कौन सी शर्म है भौजी। मैं और मेरी छोटी बहन गौरा कल से ही काम शुरू कर देंगे। हाँ जीजी, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। हम गोबर भी इकट्ठा करेंगे और कंडे भी थापेंगे। बेचने को भी मैं चलूंगी। भाजी लो भाजी, अरे ले लो भाजी, 1 पैसे की 2 गड्डी हरी ताजी मेथी की भाजी। अरे शंकरे, कौन सा खेल है ये। कहाँ से लाए ये मेथी की गड्डियाँ। चोरी की रे। नहीं जीजी, मैं तेरा भाई हूँ, भूखा मर जाऊंगा पर कभी खोटा काम नहीं करूंगा। ये भाजी मैंने कमाई है। वो कैसे। सामने चबूतरे पर वो जो भाजी वाली बुढ़िया बैठती है ना, हाँ, रोज मुझसे कहती है, मेरी मदद किया कर शंकर, मैं तुझे खाने के लिए पैसे दूंगी। फिर तो आज से मैंने उसकी मदद शुरू कर दी।
आवाज लगा लगा कर जो भाजी बेचना शुरू की तो शाम होने से पहले ही सब बिक गई। बुढ़िया ने खुश होकर 2 पैसे और भाजी की ये 2 गड्डियां मुझे दी हैं। शाबाश मेरे भैया, आज तेरी मेहनत की भाजी खाकर सब धन्य हो जाएंगे। हाँ रमा, अब इसी मेहनत मजूरी का आसरा है। चिंता ना करो भौजाई, सब ठीक हो जाएगा। क्या लिख दिया चिट्ठी में रमा? पढ़कर सुनाती हूँ लक्ष्मी भाजी। सुनाओ। आदरणीय साहिब प्रणाम। आपका पत्र मिला, पढ़कर लगा आप बहुत चिंतित हैं, पर इतनी चिंता करने से तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाएगी। यहाँ की बिल्कुल चिंता ना करें। हाँ, भूख, कष्ट, अभाव ये सब तो हमारे जन्म के साथ ही हैं। समय जैसे तैसे निकल ही रहा है, हम सब कुशल से हैं। आप निश्चिंत होकर पढ़ाई पूरी करके वापस लौटे। आपकी रमा। अरे वाह, बहुत अच्छा पत्र लिखा है रमाबाई तुमने। ऐसे कठिन समय में भी पति को साहस बंधाना ये बिरला ही औरतें कर पाती हैं। तभी तो ससुर जी ने तुम्हें भीमराव के लिए चुना था। आप तो व्यर्थ ही मेरी प्रशंसा कर रही हैं भाजी। रमा जीजी। अरे क्या हुआ गौरा, बोलती क्यों नहीं? चावल नहीं मिले क्या? नहीं, बनिया कहता है उधार नहीं दूंगा। मैंने बहुत कहा तो बोला इधर क्या सदावरत लगा है, पहले का हिसाब कर दो फिर माल दूंगा। हे ईश्वर, अब क्या धाने से भी गए। सुबह तो दूध वाला भी उधार देने को मना कर गया। भाभी, फिर तुमने बच्चों को दूध कहाँ से दिया? कहाँ था दूध, वो तो मैंने थोड़े चावल पड़े थे, उन्हें उबाल कर उसका पानी पिला दिया था। हे ईश्वर, अब और कितनी परीक्षा लेगा। बड़े तो मन को मना लेते हैं, पर छोटे छोटे बच्चों के पेट में तो दाना जाना ही चाहिए ना। रमा जीजी, मेरे 25 कंडे पूरे हो गए हैं। यानी कि एक आने का काम पूरा हुआ। बस? क्या एक ही आना? भूल गई हिसाब। 4 आने के बिकते हैं 100 कंडे। जब हम दोनों 100-100 कंडे बनाएंगे तो 8 आने मिलेंगे, यानी कि दोनों समय की रोटी का बंदोबस्त। और शंकर तो भाजी वाली बुढ़िया का काम करके साग भाजी ले ही आता है। 2 पैसे की नारियल की गिरी मिलती है, उसका दूध निकालकर मुकुंद और यशवंत को दिया कि दोनों खुश। गौरा, हाँ? मेरी माँ कहती थी कि काम करने वाले को कभी कम नहीं पड़ता। जीजी, मेरी माँ भी कहती थी कि कर्म ही भगवान की पूजा है। हाँ री बहना, तेरी और मेरी माँ एक ही तो थी ना। हाँ? माँ मुझे भूख लगी है। हाँ हाँ, काकी खाना बना रही है। हाँ। पर तू अकेला ही क्यों आया? मुकुंद कहाँ है ना मुकुंद, मेरे पीछे पीछे। हाँ माँ, मैं यहाँ हूँ। अरे बच्चों, चलो बैठो खाने। हाँ हाँ, तुम लोग बैठो। शंकर भैया तो अभी भाजी वाली की दुकान पर काम कर रहा होगा, और गौरा वो भी आती ही होगी। 100 साल की उम्र है, देखो नाम लिया कि आ गई गौरा। अच्छा हुआ तू आ गई। अरे क्या बात है गौरा, बहुत खुश दिख रही है। अरे जीजी, मैंने आज 4 आने के कंडे बेच दिए। ये देखो, ये रहे 4 आने। अच्छी बिक्री हो गई आज। हाँ जीजी, और एक ही ग्राहक ले गया पूरे 100 कंडे। ईश्वर कृपा है। लक्ष्मी भौजाई, देखा तुमने कैसी मदद मिल रही है भगवान जी से। अच्छा, चल बैठ खाने को गौरा। नहीं भाभी, अकेले नहीं, हम तीनों साथ बैठकर खाएंगे एक एक टुकड़ा। हाँ हाँ, प्रेम का एक एक टुकड़ा ही बड़ा मीठा होता है।
आज हमारे साहब आएंगे, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर, बड़ी बड़ी पदवी लेकर, हमारे साहब बड़े बन जाएंगे, आएंगे आएंगे, आज हमारे साहब आएंगे। देख देख रमा, आएंगे, अपने साहब की आने की खुशी में शंकर कैसा नाच नाच कर गा रहा है। हाँ भौजी, मेरा मन भी कर रहा है ऐसे ही नाचने गाने को। 4 वर्षों के बाद साहिब घर लौट रहे हैं। 4 वर्ष कैसे बीते हैं ये 4 वर्ष? एक दिन भी ऐसा नहीं गया भौजाई कि उन्हें याद न किया हो। भौजाई क्या बताऊं, 4 वर्षों में तो दुखों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। आज वो अंधेरा दूर हुआ, साहिब की आने की सबको खबर मिली है। पर मुझे इतना आनंद हो रहा है कि मन में समा नहीं रहा भौजाई। रह रह कर लग रहा है कब देखूं उन्हें मैं। अब इतनी जल्दी क्या है? साहब के लोग बोल गए हैं ना कि जैसे ही जहाज बंदरगाह पर लगेगा, हाँ। वो लोग हमें टैक्सी से लेकर जाएंगे। कहते थे साहब के गले में पहली फूलमाला रमाबाई डालेगी। देखना भौजाई, सारा समाज कैसा स्वागत करेगा उनका। यही दिन देखने को ससुर जी की आंखें तरस रही थी। हाँ रमा, ईश्वर ने वो दिन आज ला दिया, पर न ससुर जी रहे न मेरे पति। रमाई, रमाई, रमाई है? कोई है घर पर? कौन? मैं हूँ गणपत। हम लोग बाबा साहेब स्वागत समिति के कार्यकर्ता हैं। हाँ, क्या आ गया जहाज बंदरगाह पर? नहीं आई साहब, पर एक समाचार आया है। हे भगवान, कैसा समाचार आया है? खबर पक्की नहीं है, लेकिन पता लगा है कि जिस जहाज से साहब आ रहे थे वो समुद्र में डूब गया। क्या कहा? डूब गया? साहब का जहाज डूब गया? हे भगवान, हे माता, ये क्या हुआ? अरे ये तो बेसुध हो गई। संभालो, अरे कोई संभालो। अरे डॉक्टर को बुलाओ। अरे ये क्या हुआ? बुलाओ डॉक्टर को। अरे मैंने तो कहा था खबर पक्की नहीं है। साहब उस जहाज में थे या नहीं ये पता लगाने के लिए तार भेजी है, पर आई साहब तो बेहोश हो गई। होंगी नहीं तो क्या, रमा आई सती साध्वी है। तुमने काहे को ऐसी कच्ची खबर सुनाई? और सुनो, अपने बाबा साहेब ईश्वर के अवतार हैं। हम दलितों के उद्धार के लिए उनका जन्म हुआ है। जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाता उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता, समझे? तुम सच कहते हो श्याम गुरुजी, पर रमा आई को तो संभालो। अरे पक्की खबर आ गई, अपने भीमराव अंबेडकर जीवित हैं। रमा आई साहब को खुश खबर दो कि अंबेडकर साहब दूसरे जहाज से बंबई आ रहे हैं। हमने कहा था ना कि ईश्वर का अवतार ऐसे नहीं मर सकता। अरे रमा आई, उठो उठो, सुनो अंबेडकर साहब आ रहे हैं। रमाबाई, ओ रमाबाई, होश में आओ, आंखें खोलो। मेरा कुमकुम, मेरा सुहाग, हे माँ, क्या सब कुछ डूब गया? समुद्र में डूब गया? नहीं रमा, नहीं, होश में आओ। तुम्हारा सुहाग समुद्र में नहीं डूबा है, वो तो दूसरे जहाज से बंबई आ रहा है। पतिव्रता स्त्रियों का सुहाग ऐसे नहीं लुटा करता। जो जहाज डूबा उसमें साहिब नहीं थे। नहीं थे? क्या क्या सचमुच नहीं थे? हाँ, नहीं थे। हे माँ, मेरी लाज रख ली माँ तूने। अरे रमा, मैंने सुना तुम्हें किसी ने भीमराव के जहाज के डूबने की झूठी खबर दे दी। जी। चिंता न करो, भीमराव सकुशल हैं और दूसरे जहाज से बंबई आ रहे हैं। प्रणाम गुरुजी, आपके आशीर्वाद से ही वे सकुशल हैं। अब रोने का क्या काम है बेटी, आनंदित हो जाओ, ईश्वर को धन्यवाद दो। बस अब आते ही होंगे अपने भीमराव। जी गुरुजी। हाँ। यशवंत, ए मुकुंद, अरे सुन गया? कौन? मैं हूँ
दरवाजा खोलो। साहब। अरे पागल, पैरों में गिरने की क्या जरूरत है? पैर छूना हो तो मुझे तुम्हारे छूना चाहिए। पागल, तुम केवल मेरी पत्नी नहीं हो, तुम तो मेरे पर अपना सब कुछ समर्पित कर मेरे उत्थान के लिए तिल तिल कर टूटने वाली, मेरी शिक्षा के लिए घोर कष्ट उठाने वाली मेरी माता के समान हो। कैसा त्याग है तुम्हारा। ऐसा ना कहिए, मैं और तुम क्या दो हैं? हाँ, चलिए ना, अंदर चलिए। पहले अपने आंसू पोंछो। ये तो आनंद के आंसू हैं। मेरा तो पुण्य जन्म हुआ है। किसी ने कहा था कि जिस जहाज से आप आ रहे थे वो डूब गया। सुनकर सचमुच में तो मर ही गई थी। हाँ, ये सचमुच ही पुनर्जन्म है रमा। मैं तो जो जहाज डूब गया ना, उसी में आने वाला था, पर उस दिन मुझे उस जहाज में प्रवेश नहीं मिला। ईश्वर की कृपा से ही बच गया बस। अरे मैं खड़ी क्यों हूँ? जरा रुको, मैं आरती लाती हूँ। माँ भवानी आप पर कृपा करें, आप महान बने, विद्यावान बने, आयुष्मान हो, समर्थ बने। अब चलिए, माँ को नमस्कार कर बाबा की फोटो को भी नमस्कार कीजिए। जय जय बाबा। आपका भीमा आपके आशीर्वाद से आज पीएचडी होकर आया है। ससुर जी, देखा आपने, आपके बेटे ने आपका सपना पूरा किया। और रमा, सचमुच बाबा को यह सब देखने के लिए होना चाहिए था आज। उन्होंने मेरे लिए क्या क्या दुख नहीं झेला, खुद कष्ट उठाए पर मेरी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने दी। उनके जीते जी मैं उनका एक भी सपना पूरा न कर सका, इसी का दुख है मुझे। अरे भैया आ गए। चरण स्पर्श भाभी। सुखी रहो, लंबी उम्र हो तुम्हारी। जाने कैसा लग रहा है तुम्हें विधवा के वेश में देखकर। कैसा खुश खुश छोड़ गया था तुम लोगों को मैं, और आनंद दादा तो ऐसे छोड़कर चले गए। कितनी याद आती है उनकी। नहीं भाभी, मत रो भाभी। मेरा आनंद दादा कितना प्यार करता था मुझे। मेरी शिक्षा चालू रहे इसलिए खुद का स्कूल छोड़कर मेरे लिए उसने नौकरी की। अमेरिका जाते समय वायदा किया था कि सब घर बार वो देखेंगे, पर बीच में ही छोड़ दिया मुझे। सहाय हो गया हूं मैं। अरे बेटा मुकुंद, मेरे पास आ। तेरे बाबा नहीं रहे तो क्या, तेरा काका तो है तुझे प्यार करने के लिए, तेरी देखभाल करने के लिए, हैं? आ बेटा। बेटा यशवंत, इसे अपने भाई से ज्यादा प्यार करना। मधुर तेरा रूप, मधुर तेरा नाम, दे मुझे प्रेम सर्वजनों का। मधुर तेरा रूप, मधुर तेरा नाम, दे मुझे प्रेम सर्वजनों का। वाह, साहब तो आज भजन गा रहे हैं। अगर ये भजन है तो जानती हो किस देवी की भक्ति में कर रहा हूं? माता भवानी की? ना, हम तो हैं बस अपनी एक ही देवी के भक्त। उसका नाम है रमा देवी। ये भी कोई बात हुई? इतना मत उठाइए मुझे। देखो, अगर श्रद्धा होती है ना तो हम पत्थर की मूर्ति में भी देवी देवता को मान लेते हैं। फिर तुम तो चलती फिरती मूर्ति हो, साक्षात रमा देवी। अच्छा साहेब, आज ना जाने आपने क्या ठानी है। अच्छा, एक बात पूछूं? हाँ, जरूर पूछो। आप जब बड़ौदा गए थे ना, हाँ,
तो वहाँ बड़े साहब बनकर गए थे, मगर वहाँ के बारे में आपने कुछ बताया नहीं। बड़ौदा के बारे में तो मैं तुम्हें ही क्यों, सारी दुनिया को बतलाना चाहता हूं। समय आने पर उस पर पुस्तक भी लिखूंगा। ऐसी भी क्या बात है? बड़ौदा सरकार ने दी तो थी बड़े ऑफिसर की जगह, मगर जब मैं ऑफिस में पहुंचा और लोगों को मालूम पड़ा कि मैं अछूत हूं, बस शुरू हो गई उनकी धुतकार। ऑफिस में फर्श पर बिछी हुई दरी उठाकर रख दी गई ताकि मेरे छूने से वो दूषित ना हो जाए। ऑफिस का चपरासी मेरी टेबल पर से फाइलें लाने ले जाने के लिए हमेशा दूर से फेंक कर चला जाता था। रहने के लिए कोई जगह देने को भी तैयार नहीं था, इसलिए एक पारसी गेस्ट हाउस में जाकर रहा। वहां भी लोगों को पता पड़ते ही धक्के देकर निकाला गया। मगर इतना अपमान और आप हंस रहे हैं? हाँ, हंसी की ही तो बात है रमा। इस समाज में मेरे जैसे शिक्षित और उच्च अधिकारी का इतना अपमान केवल इसलिए किया जाता है कि मैं एक अछूत घराने में जन्मा हूं। तो समझ सकती हो तुम, हमारे समाज में लाखों करोड़ों लोगों को कैसी जिंदगी बितानी पड़ रही होगी। अपना अपना नसीब है साहिब। नसीब? अपने दिल को समझाने के लिए नसीब की बात अच्छी है, पर मनुष्य के अपने अधिकार भी तो कुछ होते हैं। ईश्वर ने तो सबको समान पैदा किया है, फिर ये भेदभाव कैसा, ये अंतर क्यों? अरे तुम चुप क्यों हो गई? ऐसे एक टक क्या देख रही हो? आपको देख रही हूँ। आप जब गुस्सा होते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ तेरे की, यानी मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे तुमने सुना ही नहीं। क्यों नहीं सुना साहिब? आपकी बातें सुनने के लिए तो हम 4 साल से तरस रहे हैं। अच्छा साहिब, हमारी एक ही विनती है आपसे। रामू, विनती नहीं, आज्ञा करो। समाज की, अधिकारों की बात तो मेरी समझ में ज्यादा नहीं आती, पर आपकी पत्नी होने के नाते इतनी जरूर प्रार्थना है कि मेरी और आपकी एक छोटी सी गृहस्थी बने। आप बड़ी नौकरी वाले साहिब बने, मैं साहब की घरवाली बनूं। अपना सुंदर सजा धजा सा घर हो, भरा पूरा परिवार हो, यही मैं चाहती हूँ साहिब। अरे तो हमने कब मना किया है प्रोफेसर नीबाई? आपके प्रोफेसर की तो अभी अभी नौकरी लगी है, वो पहली पगार तो आने दो, फिर सजाओ अपनी गृहस्थी को। पर एक बात समझ लो रामू, कि तुम्हारे पति की मंजिल कुछ और है, उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। मुझे मालूम है साहिब, और वो लंबा रास्ता कठिन भी है, मगर चाहे कितनी भी अड़चने आए रास्ते में, मैं अपनी अंतिम सांस तक आपका साथ दूंगी। हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। भौजाई, जरा जल्दी से पर्दे खिड़कियों पर लगा दो, मैं तब तक फूलदान सजाती हूँ। ले भाई, तू ही कर ये काम, नहीं तो फिर बोलेगी लगा दिए उल्टे सीधे। अच्छा अच्छा, मैं ही करती हूँ। बात यह है कि साहिब के घर आने का समय हो रहा है, उनके आने से पहले आज घर की सजावट पूरी हो जाए तो अच्छा रहेगा। अरे अब रही क्या गया है, सब तो सजा दिया तूने। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना अच्छा घर सजा लेती हो। अपने साहिब प्रोफेसर हो गए हैं ना, तो घर भी तो ऐसा ही लगना चाहिए। और सुनो, आज शाम को तुम सब बाल बच्चों के साथ बाजार जाना। साहिब ने कहा है सबको अपनी अपनी पसंद के कपड़े ले देना। हाँ, और तुम भी अपनी पसंद की साड़ी जरूर ले लेना। भाई हमें तो सबसे अधिक एक बात अच्छी लगती है रमा। वो क्या? ये कि अपने भीमराव साहब ने घर गृहस्थी में रुचि लेना शुरू कर दिया है। अरे अरे भाभी, ये क्या बात चल रही है रुचि अरुचि की? अरे आ गए भीम भाव साहब, देखो तो कैसा सजाया है रमा ने कमरा। सचमुच मुझे तो लग रहा है कि मैं किसी दूसरे के घर में घुस आया। क्या सचमुच पसंद आई आपको सजावट? बहुत सुंदर है। हमें नहीं मालूम था रमा कि तुम्हें ये सब आता है।
आने से क्या होता है साहब, इन सब के लिए खर्चा भी तो होना चाहिए ना। हाँ सच है, पर पैसे तो हमने आपको दिए हैं। जरूर दिए हैं, पर साहब हमने भी उतने ही खर्च किए हैं जितने जरूरी थे। हमें मालूम है ना कि अभी अभी नौकरी लगी है, थोड़ा हाथ खींच कर ही काम चलाना है। सच कहती हो रमा, फिर अभी तो मेरी पढ़ाई बाकी है। मुझे बैरिस्टर होने के लिए लंदन जाना पड़ेगा। हाँ? और उसके लिए लगेगा बहुत सारा खर्चा। अब और विदेश जाना होगा? वाह रे भाग्य, अभी अभी चैन की सांस ली थी और वियोग की बात। रामू, तुरंत जाने को तो पैसा भी नहीं है, इसलिए चिंता ना करो। जब तक पैसों का बंदोबस्त नहीं होता मुझे ये नौकरी करनी ही पड़ेगी। कितना लगेगा? मैं अपने खर्चे में से बचाऊंगी पैसे, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। जरूर हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी जैसी धैर्यवान पत्नी के होते हमें क्या चिंता है। रमाबाई, बताओ तो उस पुड़िया में क्या है? पुड़िया में है आज का खर्चा, यानी रोज के खर्च के लिए एक पुड़िया? लक्ष्मी भौजाई, ये तो अपना अनाड़ी हिसाब है। साहब महीने भर के लिए 50 रुपए खर्चे को देते हैं। इसमें से 2 20 और 5 ऐसे महीने के लिए 1.5 की पुड़िया बनाकर रखती हूँ। बाकी 5 रुपए की पुड़िया अलग रखती हूँ जो खास खर्चों में काम आती है। बहुत हिसाब से चला लेती हो घर का खर्चा। हमें तो मालूम भी नहीं पड़ता। अब तुमसे क्या छुपा है भौजाई, 10-15 रुपए अपने कंडे थापने की मजदूरी हो जाती है। इस तरह 20 रुपए महीने के मैं जमा कर लेती हूँ। साहब की बाकी की तनख्वाह बैंक में जमा हो जाती है। इस तरह जब साहब फिर शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे ना, तो थोड़ी सी मदद इन पैसों से भी हो जाएगी। धन्य है रमा, कितनी हिम्मत है तुम्हारी। पर जोड़ जोड़ कर कितना जोड़ोगी? जो बना मदद करूंगी भौजाई। कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है। मुझे मालूम है कि विदेश जाने के लिए बहुत पैसा लगता है, तो भी अपनी तरफ से फूल नहीं, फूल की पंखुड़ी ही सही। किसको अर्पण कर रही हो फूल की पंखुड़ी? अरे आप आ गए, आप ही की बात चल रही थी। अच्छा? उच्च शिक्षा के लिए फिर विदेश जाना चाहते हैं ना, उसी के बारे में मैं भौजाई को बता रही थी। अच्छा अच्छा, भाभी सुना ना तुमने? इधर तुम लोग ये बातें कर रही थी, उधर केलुस्कर गुरुजी बड़ी शुभ वार्ता लेकर कॉलेज में आए थे। हाँ? अच्छा? क्या शुभ वार्ता है? लंदन जाकर बैरिस्ट्री का कोर्स पूरा करने के लिए बड़ौदा के सयाजी महाराज और कोल्हापुर के शाहू महाराज ने सहायता देने का वचन दिया। कोल्हापुर के शाहू महाराज मदद करेंगे? हाँ रमा, ये दोनों महाराजा महान दलित उद्धारक हैं। शाहू महाराज तो हम लोगों के पालनहार हैं, उद्धार करता है। जब केलुस्कर गुरुजी ने मेरा लंदन जाने का प्रस्ताव उनके सामने रखा तो खुश होकर शाहू महाराज बोले, उसे जितना खर्चा चाहिए मैं दूंगा, पर इस समाज में एक बैरिस्टर होना जरूरी है। इतना ही नहीं, मेरे मित्र नवल भाटे ने भी जितनी चाहिए उतनी मदद करने का वादा किया है। यानी कि सारी बातें तय हो गई? हाँ रमा, अब समय आ गया है कि मैं बैरिस्टर की डिग्री के लिए लंदन जाऊं। मैं बहुत खुश हूं आज। हम लोग भी प्रसन्न हैं। बहुत दिनों से देखा हुआ सपना आज पूरा होने जा रहा है। अभी आपने बंधु माधव लिखित मूल मराठी उपन्यास रमाई पर आधारित धारावाहिक नाटक रमाई की चौथी कड़ी सुनी। हिंदी अनुवाद जगदीश कुमार निर्मल का था। जिन कलाकारों ने इसमें भाग लिया उनके नाम इस प्रकार हैं: पुष्पा सक्सेना, छाया आर्य, नसीम पंजवाणी, समीर घाणेकर, नारायण भट्टाचार्य, सतीश कालरा, अभिमन्यु शर्मा और नरेश सूरी। प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगी।